गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जागो फिर एक बार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता हम पढ़ रहे थे और इसके हम अगले भाग की ओर आज बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके पहले जो 2 पैरों में हमने कविता को पढ़ा था वो आपको समझ में भी आया होगा और इसकी व्याख्या आप परीक्षा में कायदे से प्रस्तुत भी कर पाएंगे। आज इसके तीसरे पैरे की ओर हम चलते हैं और निराला लिखते हैं कि सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अनजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। यहाँ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहते हैं, यहाँ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहते हैं कि सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन। वो हमारे भीतर वीरता का भाव भरने के लिए शेर का उदाहरण देखते हैं, सिंहनी का उदाहरण देखते हैं कि मादा शेरनी जब होती है और उसका शावक उसके पास होता है, शावक का तात्पर्य उसका जो शेर का बच्चा होता है उसे हम शावक कहते हैं, कि सिंहनी के शावक को कोई स्पर्श भी नहीं कर पाता। क्यों, क्या कारण है इसका? क्योंकि लोग शेर के या सिंहनी की ताकत से, उसकी शक्ति से, उसके पराक्रम से लोग भली भांति परिचित है कि उसके शावक को अगर किसी ने छुआ तो शेर या सिंहनी उसे अगले ही पल जीवन लीला उसकी समाप्त कर देगी। अतः कोई भी शेर या सिंहनी के शावक को स्पर्श मात्र नहीं करता है, छूता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भय है, शेर का भय है, उसे सिंहनी का भय है, उसे अपने प्राणों का मोह है, इसलिए लोग शावक को स्पर्श भी नहीं करते। मौन भी क्या रहती वह, और अगर सिंहनी के बच्चे को हम छू दिए तो क्या सिंहनी मौन रहेगी? अर्थात बिल्कुल भी मौन नहीं रहेगी। रहते प्राण, और छूने वाले के क्या प्राण शेष रहेंगे? अर्थात बिल्कुल भी उसके प्राण शेष रहने वाले नहीं हैं। रे अनजान, हे मनुष्य, जो सिंहनी के बच्चे को स्पर्श करेगा, सिंहनी उसे कदापि जीवित छोड़ने वाली नहीं है। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। वो कह रहे हैं कि एक मेष माता अर्थात एक बकरी की मां दुर्बलता के साथ वह जीवन जीती है, और जब उसकी संतान उससे छीनी जाती है तब वह अपने जन्म पर तप्त आंसू बहाती है। वो अपने जन्म पर पछताती है कि हे ईश्वर, कहाँ से मुझे इस बकरी की योनि में, इस कमजोर प्राणी की योनि में तूने जन्म दे दिया कि मैं अपने आंखों के सामने मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है और मैं इसका विरोध कर पाने में भी बिल्कुल सक्षम नहीं हूं। और यही सोच सोच करके वो अपने समय पर, अपनी स्थिति पर, अपनी दशा पर आंसू बहा रही है। आगे निराला लिखते हैं कि किंतु क्या योग्य जन जीता, किंतु क्या योग्य जन जीता। जो लोग योग्य होंगे, जो लोग विरोध कर पाने में सक्षम होंगे, जो लोग अन्याय का प्रतिकार, अन्याय का प्रत्युत्तर दे पाने में सक्षम होंगे, क्या वह चुपचाप सुन पाते? अर्थात वे कदापि नहीं सुन पाते, वे कदापि प्रत्युत्तर देते ही देते। तो आगे वो कह रहे हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, और गीता में भगवान ने भी कहा है कि अन्याय करने के बराबर ही पाप है अन्याय को सह जाना। अर्थात हमें अन्याय का विरोध करना ही चाहिए, ऐसा गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो निराला आगे लिख रहे हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं, ये यूरोपीय देशों की कही हुई बात नहीं है, गीता है गीता है।
गीता में ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यहाँ निराला कहते हैं कि इस उक्ति को, गीता के इन संदेश को, गीता के इस संदेश को हमें बार बार स्मरण करने की ज़रूरत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में ये संदेश दिया है हमें कि किस तरह अन्याय के विरुद्ध एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक अन्याय करने वाला है और दूसरा अन्याय का प्रतिकार करने वाला है, और अंत में जो अन्याय का प्रतिकार करता है विजय उसकी होती है। तो इस तरह निराला यहाँ सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से, सांस्कृतिक संदेश के माध्यम से, परंपराओं के संदेश के माध्यम से राजनीतिक और राष्ट्रीय जागरण की बात करते हैं। और वो कह रहे हैं कि स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। और बार बार इस बात को, गीता के इस संदेश को स्मरण करने की ज़रूरत है और पुनः जागृत होने की ज़रूरत है। इस देश को जगाने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है और इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने देश को, अपनी माँ भारती को पुनः आज़ादी दिला सकें। ये तो इसकी व्याख्या हुई। अब जब हम इसके कला पक्ष पर जोर डालेंगे, तो मैंने इसके पहले भी बताया है आपको कि कला पक्ष में हम रस, छंद, अलंकार, भाषा और गुण की बात करते हैं। तो जब भी रस की बात करेंगे तो यहाँ पे वीर रस की बात कही गई है। इस पूरी की पूरी कविता जागो फिर एक बार वीर रस से ओतप्रोत कविता है। छंद मुक्त छंद है। अगर हम अलंकार की बात करें तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। और भाषा की बात करें तो तत्सम युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगला हम दूसरे अंक में देखेंगे। धन्यवाद।